अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं सीएसएस एस्पिरेंट हूँ। मेरे कई सीएसपीज़ दोस्त हैं जिनमें से मैंने दो का यहाँ पे तारुफ़ दिया आपको। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आपने कौन सा एसे चूज़ करना है और एसे की अहमियत क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट पेपर होता है। तो जो सीएसपीज़ ने बताया है, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, सीनियर्स ने बताया है कि आपने कौन सा एसे चूज़ करना होता है। हमारे पास 10 एसेज़ आते हैं जिसमें से आपने अमूमन ऐसा होता है कि आपके पास चॉइसेस हो जाती हैं। आपको कई दफ़ा 3 बहुत अच्छे आते हैं, तो वो उन 3 में से आपने एक चूज़ करना होता है कि वो तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पिरेंट्स के, यार अब हम कौन सा चूज़ करें, इनमें से ऐसे किस पे लिखें, किस पे हमारे पास मटेरियल अच्छा है, कौन सा कन्वेंशनल है। तो ये वीडियो इस बारे में है। तो दोस्तों, ये मेरे सामने 2019 का पेपर है। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है। चलें पहले टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनमें से कैसे चूज़ करना है कि आप किस दैट यू विल गो फॉर विच टॉपिक। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है लेट देयर बी मोर लाइट एट द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। ठीक है। सेकंड आ गया न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स। थर्ड आ गया उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स। फोर्थ आ गया आर्ट ऑफ फॉर पीस। फिफ्थ ट्रूथ इज़ लिव्ड नॉट थॉट। सिक्स न्यू waves of feminism and our culture. Seven democracy and illiteracy don't move together. Eight sometime we don't see what we see. Nine expanding information technology a curse or blessing. 10 classroom decide the future of the nation. तो ये 10 एसेज हैं। इसमें आपने जो अनकन्वेंशनल है ना, वो आपने चूज़ करना है। जैसा कि अब देखें, अनकन्वेंशनल कौन सा होता है, वो होता है जो कोई बंदा उस पर नहीं लिख रहा, कोई एस्पिरेंट उस पर नहीं लिखता चाह रहा, नहीं लिखता। ज़्यादातर जो आपके ख़्याल में जो एस्पिरेंट्स जिस एस्से में ज़्यादा फोकस करेंगे, वो आपने वो वाला ऐसे नहीं करना। आपने वो करना है कि आपके ख़्याल में जो एस्पिरेंट्स जिस पे फोकस नहीं करेंगे, आपने वो ऐसे करना है। क्योंकि जब भी जो चेकर होगा उसके सामने जब आपका पेपर आएगा तो एक नई चीज़ आएगी, एक नई इन्वेंशन आएगी, एक नया इनोवेटिव होगा उसके सामने कि यार अब मैंने जो है इसको किस तरह जो है देखना है पेपर को, ये एक नई चीज़ है। तो वो उसको शुरू से जो है वो फॉलो थ्रू करेगा। अगर आप कोई पुराना सा या वैसे ही कन्वेंशनल सा टॉपिक ले लेंगे तो उसमें जो है वो कभी भी आपको चेकर जो है वो कभी भी आपको लीनियंसी नहीं देगा, क्योंकि उसके सामने ये टॉपिक 100 दफ़ा पहले आ चुका होगा। तो वो उसमें से बेस्ट चूज़ करने की कोशिश करेगा। तो आपका ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका ऐसे जो है वो क्लियर होना यहाँ पे। तो इसलिए आपने वो टॉपिक चूज़ करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जो 2019 का पेपर था तो ज़्यादातर रिव्यूअर लोगों ने डेमोक्रेसी पे लिखा था। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर, ये बहुत कन्वेंशनल सा टॉपिक था। ठीक है। इसके अलावा न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी कन्वेंशनल सा था, लोगों ने इस पर भी काफ़ी लिखा होगा। अब जिस चीज़ पे लोगों ने नहीं लिखा होगा, स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा होगा, वो ये होगा क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। यानी कि क्लासरूम, आपकी जो जनरेशन है, आपका एजुकेशन का क्या रोल है आपकी नेशन डेवलपमेंट में। तो इस तरह का अगर आप अनकन्वेंशनल सा टॉपिक यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है जी दोस्तों, तो ये मेरे सामने अब 2018 का पेपर है, सी एस एस ऐसे पेपर। रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। पहला टॉपिक। दूसरा, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। चाइना पाकिस्तान ये सी पैक पे आया हुआ है एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक implications for the region and the world. Be aware the bareness of a busy life, the emerging power of social media, prospects and problems. In the fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise human rights and civil liberties. The threat, global warming and the ways to counter it. Will the rule of law always remain an practicable myth in our country? Democracy in Pakistan, hopes and hurdles.
तो दोस्तों 2018 में भी जो कन्वेंशनल टॉपिक होगा वो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स वाला होगा। तो यू शुड पीपल नॉट गो फॉर दैट से, अगर आप ये समझते हैं जब तक नहीं है कि आपके फुल ग्रिप एंड कमांड है इस पे, आल दो आप अनकन्वेंशनल जो है ऐसे उससे उस पर ही जाइएगा। तो जितने भी आपको अच्छे ग्रिप वाले होंगे 3-4 ऐसे, उसमें से आपने जो है सबसे अनकन्वेंशनल जो रीडर के जो चेकर के आंखों के सामने पहली दफ़ा आ रहा हो, ठीक है, वो वाला ऐसे आपने चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखे बी अवेयर द बैरनेस ऑफ आ बिज़ी लाइफ, ये 5वां टॉपिक जो है ये कोई इतना ख़ास वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप देखें हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्ड्स एंड रेमेडीज़, तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल है। इसी तरह डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आपको पता ही है, तो बिल्कुल लोग ज़्यादातर जो है या इस पे जाएंगे या थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग के जाएंगे। तो इस तरह का ऐसे आपने ये सी पैक भी आया हुआ है, ये भी कन्वेंशनल है। तो आपने ऐसा ऐसे लेना है जो अनकन्वेंशनल हो, जो आप समझेंगे यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे नहीं जाएंगे, आपने वो ऐसे चूज़ करना है। इसी तरह ये 2017 का पेपर है, इसमें पहला जो टॉपिक है वो है इस कॉलोनियल लेगेसी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। दूसरा, ब्रेजिट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज़ द रियोटिक ऑफ द प्रिविलेज एंड कैपिटलिज्म विल रिटर्न ferociously as ever. More and more military engagement by the United Nations is the world moving towards peace. Modernity is an unending progress. Feminism is not really a third world issue. Literature is a lonely planet for idealists. Being a minority is a fate no one wants. Can nationalism be really inclusive? Ideologies thrive on the notion of resistance, yet change is a simulation. Are modern wars not holy wars? Life without charge, moreover, say, is no life, but why one should not choose safe heavens of conformism? तो ये 10 टॉपिक्स थे। इसमें से भी आप देखें जो इसमें अनकन्वेंशनल है, आपने वही वाला देखना है, ठीक है। तो जैसे कि ये फेमिनिज़म वाला है, ये कन्वेंशनल है। लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे ये 2017 का पेपर जो था ये काफ़ी मुश्किल आया था, और स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये पेपर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी इसमें, और बहुत अनकन्वेंशनल से टॉपिक्स थे सारे ही। फिर भी इसमें मॉडर्निटी वाला देख लें, ये कन्वेंशनल है। फेमिनिज़म वाला इसमें जा सकते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए, और लिटरेचर पे जा सकते हैं। और पहला टॉपिक कॉलोनियल लेगेसी वाला है, ये एक अनकन्वेंशनल सा है। तो आपने अनकन्वेंशनल टॉपिक चूज़ करना है। अगर मैं होता इसमें तो आई शुड गो फॉर नंबर 1 टॉपिक इस कॉलोनियल लेगेसी इम्पेंडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, इस पे जाता, या मैं फिर बीइंग अ माइनॉरिटी वाले पे जाता, या मैं 9th पे जाता, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट हॉली वॉर्स। ये भी अच्छा टॉपिक था अनकन्वेंशनल स्टांस से, कॉन्टेक्स्ट से। और 10th पे मैं जाता लाइफ विदाउट चार्जेस, मोर ओवर से इज़ नो लाइफ, इस पे जाता। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया CSPs की रिकॉग्निशन से कि ये कैसे आप जो है ऐसे की सिलेक्शन करेंगे जब आपके सामने पेपर आएगा। होप डाउन आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।